माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सर LPS सर जो है एक्सरसाइज 55 का पार्ट 3 का वीडियो जो है उसे बताने और समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पार्ट 3 में प्रेजेंट का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और वह वाक्य जो है 22 से लेकर 35 तक का जो वाक्य है एक्सरसाइज 55 का करंट इंग्लिश ग्रामर जो है ऑक्सफोर्ड का, उसमें आप लोगों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। आप लोग ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जरूर अच्छे से समझेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने पार्ट 3 एक्सरसाइज 55 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले मैं आप लोग को जो है 1 से 21 तक करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 3 में 22 से 35 तक के वाक्य हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसकी जो संरचना है कि वॉइस की वो रहती है, संरचना में सब्जेक्ट रहता है और हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज या तो हैव रहता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये एक्टिव वॉइस की ये वाक्य संरचना हुआ। इसका पैसिव वॉइस में वाक्य संरचना जो होगा वह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के सामने चला आएगा। तो इसके अनुसार हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करेंगे कोई एक का। उसका बीन का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत जरूरी है, बीन का प्रयोग करते हैं। हैज के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई जो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आता है हमेशा, वैसे यहाँ भी आएगा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो ये बात आप ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। एक्टिव में क्या फॉर्मूला है, पैसिव में क्या फॉर्मूला है, इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको बनाने में सहूलियत होगा एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि हैज हैव का प्रयोग का नियम क्या है। जब कर्ता यानी सब्जेक्ट ही सी इट एक नाम एक वचन हो तो एक वचन को आप एक भी कर सकते हैं। एक हो, एक का बोध होता हो तो इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, जब कर्ता आई यू वी दे दो नाम बहुवचन मैंने एक से अधिक बहुत हो तो अधिक हो तो वहां पर अधिक के लिए होने से वजह से क्या करेंगे, ये साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब पैसिव वॉइस में हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग होता है, ये करना जरूरी है। इसके साथ ही पैसिव वॉइस में वर्ब जो होता है हमेशा V3 में रहता है। ये पैसिव वॉइस में हमेशा जिस टेंस के बनाए आप हमेशा ऑल द टाइम्स क्या होगा V3 ही रहता है। इसलिए आप V3 को आप याद कर सकते हैं। किताब के पीछे में दिया हुआ है V1 V2 V3, आप यहाँ याद कर सकते हैं। नई किताब में तो V4 V5 भी दिया हुआ है, तो आपको V3 कम से कम याद करना ही करना है। और जो यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है इसको तो जरूर याद कर जाइए, बहुत ही जो है जेन्युइन चीज़ है कि ये जो यूज में आया है। इसके अलावा इसके तो पीछे में जो किताब में दिया हुआ है V1 V2 V3, तो उसको आप याद कर सकते हैं, आज से याद कर सकते हैं याद। तो हम लोग कहाँ चलते हैं अब कि ये जो बताया मैंने पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा V3 में होता है, जो क्या होता है एक्टिव वॉइस में भी मौजूद रहता है। हेलो गाइस, आप लोग जो है पॉइंट नंबर 1 हैज का प्रयोग देख रहे हैं आप, उसके नियम। अब उसका पॉइंट नंबर 2 में नियम है कि जब कर्ता आई हो, यू हो, वी हो, दे हो से नाम दो नाम रहे या बहुत यानी बहुवचन रहे तो इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। अब आपको थोड़ा जानना होगा, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि किसका क्या माने होता है। अब ही माने होता है हुआ फॉर बॉयज, सी माने हुआ फॉर गर्ल, इट माने हुआ या यह फॉर निर्जीव वस्तु या जानवर, इसका प्रयोग होता है। और यहाँ चलाइए, यहाँ आई से मैं होता है, यू का तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, चार माने यू का होता है। वी का हम लोग,
देखा वे लोग। कोई दो नाम रहे या बहुत का बोध हो, बहुवचन का बोध हो, उसके साथ में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसे पैसिव वॉइस में ये टेंस के अंतर्गत जो होता है हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। जो V3 एक्टिव वॉइस में भी मौजूद रहता है, कब मौजूद रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है मौजूद। आपको नहीं आ रहा V3 तो वहां से V3 आप ले सकते हैं, है के बाद V3 रहता है। याद रहना अच्छा बात है, याद रखिए। अब चले आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन इन एक्टिव वॉइस में और इस कॉलम में आंसर पैसिव वॉइस में। तो यहाँ ध्यान दे प्लीज कि यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में वाक्य है ही हैज ईटेन अ मैंगो। अ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान में जैसे भी स्थान में इस वर्ड को लाएंगे, ऑब्जेक्ट चला आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। अ मैंगो एक वचन है, इसीलिए हैज का प्रयोग बिन का प्रयोग करना फॉर्मूला में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। हैज के बाद बिन लगाएंगे और वर्ब ईट है, ईटेन है। देखिए ईटेन यहाँ भी है, ईटेन यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी जो रहेगा V3 ये V3 रहेगा। सारे वाक्यों में आपका V3 दिया हुआ है ऑलरेडी, उस V3 में यूज कर सकते हैं। ये आपको क्लू बता रहे हैं हम, एक क्लू है कि आप कंफ्यूज है तो इस काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, याद कर रहे हैं तो और बेटर होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पर सीरियल नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पेज में, नेट ने कारण से हमको इधर में लिखना पड़ गया है, जो रेड कलर में लिखे हैं क्वेश्चन 34। Someone has broken the glass. The glass यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, broken V3 है, someone क्या है, सब्जेक्ट है। तो someone, anyone, somebody, nobody, everybody, everyone, ये सब रहने से हम लोग कोई सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं पैसिव में, उसको वहां से हम लोग ओमिट करते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जब कोई निश्चित ही नहीं है, अंडरस्टूड के तहत क्या अनडिफाइंड भी चीज है, तो उसको नहीं लिखने से अच्छा है। ये लिख देते हैं तो बहुत गलती नहीं होगा, लेकिन पाया नहीं लिखा जाता है, आप भी नहीं लिखेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। द ग्लास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला आया, द ग्लास हैज कर बीन लगाते हैं, ग्लास एक क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर हैज बीन। अब ब्रोकन V3 है, ब्रोकन यहाँ V3, ठीक है, क्लियर हुआ। इसका नेक्स्ट जो है 23 नंबर है वाक्य, आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स। 2 बर्ड्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चला गया 2 बर्ड्स, बहुवचन हो गया, एक से बेसी है, बहुत है इसीलिए, अधिक है इसीलिए क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। 2 बर्ड्स हैव बीन प्रयोग करते ही है। भाव थर्ड फॉर्म किल्ड यहाँ भी है, किल्ड यहाँ भी रखेंगे, किल्ड बाई और आई का पॉजिटिव फॉर्म मी, सो मी हो गया, इधर हो गया 2 बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाई मी। अब नेक्स्ट है 35 नंबर, दिस बॉय हैज मेड इट। इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, चलाएगा सब्जेक्ट स्थान पर, तो इट हैज बीन, इट एक वचन है, इट का हैज प्रयोग करते हैं, इट हैज बीन हो गया। और मेड जो है वर्ब V3 यहाँ भी, V3 यहाँ लिख देंगे, सेम टू सेम रहेगा। मेड बाई, यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट दिस बॉय था, ऑब्जेक्ट के साथ चला जाएगा बाई दिस बॉय। अब जो है 24 नंबर वाक्य है, 24 वाक्य है, शी हैज हेल्प्ड मी। तो मी का आई हो गया पॉजिटिव फॉर्म, और आई में हैव लगाते हैं, लगा देंगे हैव, और बिन प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, बिन प्रयोग करेंगे तो हो गया आई हैव बीन। और हेल्प्ड V3 है, हेल्प्ड V3 यहाँ लिखेंगे, हेल्प्ड बाई, यहाँ सी है, सी से कहा जाएगा हर, बाई हर, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, आई हैव डन द वर्क। द वर्क ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सामने आ जाएगा पैसिव वॉइस में, इसका आंसर हो जाएगा द वर्क। वर्क एक वचन है इसलिए हैज बीन लगाएंगे, और डन V3, डन यहाँ लगाएंगे, बाई आई का मी, आई का पॉजिटिव फॉर्म मी, उसको लिख देंगे। इस तरह से आपका ये जो है पार्ट
आइए हम लोग इसको जो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दे हैव कट द ट्रीज। द ट्रीज जो है ऑब्जेक्ट यहाँ चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा क्योंकि ट्रीज बहुवचन है। द ट्रीज हैव बीन कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, इसलिए कट यहाँ भी है, कट यहाँ भी रहेगा। हैज बीन कट बाई, और यहाँ पर दे है, ये आएगा बाई के बाद स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या आ जाएगा, दे का देम। इस तरह से 27 नंबर क्वेश्चन है, दे हैव सीन द घोस्ट। द घोस्ट ऑब्जेक्ट है, आएगा सभी जगह में। द घोस्ट ये बहुवचन होता है, इसीलिए हम हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन, और सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सीन यहाँ भी होगा, सीन बाय दे का देम, बाय देम। अब क्वेश्चन नंबर 28 में ही हैज सोल्ड हिज कार। इसमें हिज कार जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के सामने जाएगा, हिज कार एक वचन है इसीलिए हैज बीन, और सोल्ड का भी3 सोल्ड ही रहेगा, यहाँ भी हमेशा भी3 रहता है पैसिव में, भी3 सोल्ड यहाँ लिखेंगे, और बाय और ही है तो ही से हिम लगा देंगे। इस तरह से आपका आंसर हो गया, हिज कार हैज बीन सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, शी हैज टॉट अस। शी हैज टॉट अस, अस जो है यह इसका होता है सब्जेक्टिव फॉर्म वी, तो इसको अस से वी हो गया, और वी में हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन लगा लेंगे, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट रहता है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी वही सेम टू सेम टॉट ही रहेगा। बिन टॉट बाय सी का हर, सी का हर। इसे आप यहाँ याद कर सकते हैं, इन सब चीजों को समझते हुए इसमें आपका जो है सहयोग मिलेगा करने में। सॉरी, तो जो है नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस तक देखते हैं। तो ये जो हो गया, शी हैज टॉट अस, इसको एस से वी हो गया, हैव बीन टॉट बाय सी का हर। नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, we have made several mistakes। several mistakes क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ चला है several mistakes, और यहाँ पर बहुवचन इसलिए have been, और made भी3 है, भी3 यहाँ भी made है, made लिखेंगे। बाय यू का तो यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। इस तरह से आपका आंसर हो गया, several mistakes have been made by us। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। द थीफ ऑब्जेक्ट है, असल में आ जाएगा तो द थीफ हो जाएगा, हैज बीन लगाएंगे क्यों एक वचन है, द थीफ हैज बीन। कॉट होता है, कॉट का भी3 कॉट होगा, लिख देंगे। अब बाय द पुलिस है, आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर भी, नहीं तो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा मैटर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अरेस्ट जो होता है पुलिस के लिए यूज होता है, यहाँ अरेस्ट का बात यहाँ नहीं दिया गया है, कोर्ट का बात दिया गया है, इसलिए ये जो है पब्लिक भी चोर को पकड़ता है, कोर्ट करता है, कैच करता है उसको, पब्लिक भी, इसीलिए यहाँ दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा, यहाँ दे देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ लोप नहीं करना होगा, अरेस्ट आता तो आप लोप कर सकते थे, क्योंकि पुलिस ही अरेस्ट करती है, पब्लिक अरेस्ट नहीं करता कानूनी तौर पर। तो इस तरह से आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, शी हैव चीटेड मी। मी का हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म आई हैव बीन चीटेड भी3 चीटेड है, यहाँ बाय लगा करके सी है, सी का हो जाएगा हर। इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर, आई हैव बीन चीटेड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वी हैव हेल्प्ड यू। यहाँ से जो है यू सब्जेक्ट फॉर्म में चलाएगा, सब्जेक्ट फॉर्म में, यू हैव बीन, हम हैव बीन लगाते हैं यू के साथ में, हैव बीन हेल्प्ड भी3 बाय वी है, वी का अश। इस तरह से आपका ये वीडियो जो है पार्ट 3 यहाँ पर शेष हुआ। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये कुछ कन्फ्यूजन फील होता है, महसूस होता है, तो उसे हमें जानकारी दें, उस कमेंट करें, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको टॉपिक्स, आपको पार्ट नंबर बताना होगा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन का नंबर बताना होगा।
मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।